हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने होम लोन लिया है या फिर लेने जा रहे हैं तब यह वीडियो आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, जब हम लोग होम लोन लेते हैं तो कंपनियां, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े दावे करते हैं। जब हम लोग होम लोन चुका देते हैं तो जो हमारा डॉक्यूमेंट कंपनियों के पास जमा रहता है उनको वापस लौटाने में कंपनियां साल, 2 साल, 5 साल तक लगा देती है। ऐसी स्थिति में चूंकि हमारा घर का दस्तावेज, मूल दस्तावेज कंपनियों के पास गिरवी रहता है, हालांकि हम लोग लोन चुका होते हैं लेकिन फिर भी कंपनियां समय से हमारा डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं करती हैं, हमारे सुपुर्द नहीं करती हैं। ऐसे में हम ना तो उस पर कोई दूसरा लोन ले पाते हैं और ना ही उसकी खरीद बिक्री कर पाते हैं। इसको लेकर आरबीआई काफ़ी टाइट हो चुका है और उसने 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने सभी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, होम लोन कंपनियों को यह आदेश दिया है कि जिस दिन होम लोन की आखिरी किस्त चुका दी जाती है उसके 30 दिन के अंतर्गत उस होम लोन लेने वाले के उपभोक्ता को उसका मूल दस्तावेज, मूल डीड, ज़मीन का या घर का, उसको रिटर्न कर दिया जाए। इसको लेकर आरबीआई ने क्या गाइडलाइन जारी किया है, इसके अलावा होम लोन लेने संबंधी निवेशकों के और उपभोक्ताओं के हित में बहुत सा बड़ा आदेश आरबीआई ने जारी किया है। क्या है आदेश, इसको लेकर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आरबीआई ने बैंकों को हमारे मूल डीड को लौटाने संबंधित क्या नया आदेश जारी किया है। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, होम लोन कंपनीज अगर किसी उपभोक्ता का लोन की आखिरी किस्त चुकाने के बाद 30 दिन के अंतर्गत उसके मूल दस्तावेज, मतलब जो कोलेट्रल के रूप में जो संपत्ति का दस्तावेज, हमारे घर का जो सेल डीड वगैरह जो कंपनियां रख लेती थी कोलेट्रल बंधक के रूप में, उनको 30 दिन के अंदर कंपनियां लौटाए। और अगर कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है तब उस उपभोक्ता को प्रतिदिन 5,000 रुपये फाइन पेनाल्टी के रूप में कंपनी, प्रतिदिन, याद कीजिएगा, प्रतिदिन 5,000 रुपये फाइन कंपनी को भरना पड़ेगा, उस उपभोक्ता को देना पड़ेगा। तो इस तरह से आरबीआई ने इस तरह के लापरवाह कंपनियों, बहुत बार क्या होता था कि ये कंपनियां हमारा और आपका जो मूल डीड होता था, ओरिजिनल डीड होता था, सेल डीड, जो उन लोगों के पास कोलेट्रल होता था, उनको भुला देती थी, गुम कर देती थी और बाद में अपनी कोई जिम्मेवारी उनकी तय नहीं होती थी। ऐसे में हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, हमें उनका उस डीड का सर्टिफाइड कॉपी निकालना पड़ता था। अब ऐसे में आरबीआई ने काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी की है और कहा है कि अगर इस तरह की गलती फाइनेंशियल कंपनियां या बैंक करते हैं तो इसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा और सारा जो भी खर्चा इसको निकालने में लगेगा वो कंपनी को देना पड़ेगा। इसके अलावा 30 दिन के बाद जितना दिन देरी होगा सेल डीड को वापस करने में, प्रतिदिन 5,000 रुपये की पेनाल्टी उस उपभोक्ता को वो बैंक या फाइनेंशियल कंपनी देगी। इसमें जो विस्तार रूप से जो बताया गया उसमें कहा गया है कि बैंकों को डॉक्यूमेंट जारी करने में हुई देरी का कारण उस ग्राहक को बताना होगा। इसके अलावा ग्राहक जो भी मुआवजा मिलेगा उसका उस पर किसी भी दूसरे अन्य मुआवजों पर कोई अन्य असर नहीं पड़ेगा। कर्जदार की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को दस्तावेज वापस करने होंगे। इसकी जिम्मेदारी लोन लेने वाले इंस्टीट्यूशन, मतलब लोन देने वाले इंस्टीट्यूशन, बैंक की होगी। लोन की प्रक्रिया की जानकारी ऑनलाइन आपको अपलोड करना होगा बैंकों को, जो कि पहले नहीं होती थी। ग्राहकों को प्रॉपर्टी के पेपर देने के लिए किसी भी तरह का चार्ज अब नहीं वसूला जाएगा। पहले था कि इस तरह के बहुत सारे आलतू फालतू चार्ज लग जाते थे। हमारे लोन की आखिरी किस्त चुकाने के बाद भी बैंक कुछ चार्ज वसूल लेते थे, जो कि अब नहीं लगेगा। इसके अलावा अब आरबीआई ने जो अपने सर्कुलर में कहा है कि लोन की जो शर्तें हैं अब वो स्थानीय भाषा में होगी। पहले आपको और हमको पता ही है कि जब हम लोग लोन लेने जाते थे
तब वह बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में इंग्लिश में टर्म एंड कंडीशन लिखा होता था, जिसको पढ़ना हमारे और आपके बस की नहीं थी। भाषा इतनी कठिन कि उसका पढ़कर उसका अर्थ निकालना, उसका मीनिंग निकालना काफ़ी मुश्किल था। अब आरबीआई ने इन कंपनियों को स्ट्रिक्ट आदेश दिया है कि भाषा सरल होगी और स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में भी वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। जो लोन एग्रीमेंट हम लोग करते हैं, वो एग्रीमेंट की कॉपी अब उपभोक्ताओं को उनके स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी इन बैंकों को दी गई है। जो ज़रूरी 4 बदलाव आरबीआई ने किए हैं, उसमें पहली है कि ग्राहक की अपनी भाषा में लोन एग्रीमेंट होगा। ऐसा करते समय बैंक लेट पेमेंट पर पेनाल्टी और विलंब के संबंधित जो भी नियम हैं वो उनको बोल्ड अक्षरों में, मतलब कैपिटल लेटर में बोल्ड अक्षरों में लिखना होगा। जो पहले छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता था, जो आम तौर पर हम लोग नहीं पढ़ पाते थे, अब उसको कैपिटल और बोल्ड लेटर में लिखना होगा। हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी होम लोन ले रहे ग्राहकों को बताएंगे कि लोन समय पर डिस्पर्स ना होने पर कितनी फीस वापस मिलेगी। मतलब अगर वो सर्विस में चूक करती है कंपनियां, समय पर हमारा लोन को डिस्पर्स नहीं करती है, तो जो हम लोग लोन प्रोसेसिंग फ़ी जमा करते हैं उसमें कितना फ़ीस हमको वापस मिलेगा, इसकी व्यवस्था भी अब बैंकों और लोन कंपनी को करना पड़ेगा। यदि लोन फ्लोटिंग से फिक्स पर ले जाना हो तो कितनी फ़ीस लगेगी, समय से पहले पेमेंट मतलब प्री पेमेंट करना हो तो उसको लेकर भी अब कंपनियों को स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। पहले इस तरह का किसी भी तरह का स्पष्ट डायरेक्शन बैंकों के पास नहीं था, वो लोग मनमाना राशि वसूल करते थे। जो तीसरा सर्कुलर है उसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां स्थानीय भाषा में ग्राहक को सेक्शन लेटर जारी करेंगे। इसमें सालाना ब्याज दर तय करने की प्रक्रिया, ईएमआई के ढांचे के बारे में समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग अब बैंकों को करना पड़ेगा। इसके अलावा जो एक बहुत ही बड़ी चेंज किया गया है, परिवर्तन किया गया है, उसके अनुसार होम लोन ग्राहकों को ब्याज दर पर सालाना आधार पर कितना लगेगा टोटल, वो उस ग्राहकों को बताना होगा। इसके अलावा जो पेनल चार्ज लगते हैं उसकी भी जानकारी अब ग्राहकों को स्पष्ट रूप से देनी होगी। तब इस तरह से हम देखते हैं कि जो होम लोन कंपनियां अलग अलग टर्म एंड कंडीशन सिचुएशंस बताकर होम लोन के उपभोक्ताओं को बार बार कोई चार्ज लेते थे, अब उससे छुटकारा मिलेगा और उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में इन सुधारों का असर ये कंपनियां दिखाएंगी और इसका फ़ायदा आम उपभोक्ताओं को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसके अलावा इससे संबंधित कोई और सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।